ओके धनंजय जी, देखिए ये कानून का राज है और कानून के राज में ही है कि 3 एफआईआर हुए हैं। पुलिस पर भी पथरा हुआ है, उस पर भी एफआईआर है, एक किसी और ने भी किया है कि उनके परिवार ने भी किया है। पुलिस सघन जांच कर रही है और जो पोस्टमार्टम हुआ है उनके लोगों के प्रेजेंस में किया गया है। सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी है और जो भी चीजें हैं सच निकल के सामने आ जाएगा। लाख कोशिश की जाएगी, सच निकल के सामने आएगा और सच निकल के जो सामने आएगा, जो भी अपराधी इसमें पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त कानून के तहत विधि सम्मत सजा दी जाएगी। यही पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखा है और आज भी रखेंगे और कल भी रखेंगे। कल हम फिर बैठेंगे डिबेट पर और आपके साथ। ये बिल्कुल सर, आप निबंध पढ़ रहे हैं, आप निबंध पढ़ रहे हैं सर, निबंध पढ़ रहे हैं, इसे निबंध पढ़ना कहते हैं। गाय हमारी माता है, उसकी एक पूंछ होती है, उसके 2 सींग होते हैं, वो दूध 20 देती सालों है, में दूध की हम चाय बनाते हैं। 20 सालों में अगर 20 सालों में निबंध मत ना, मुझे कानून व्यवस्था पर निबंध नहीं चाहिए, निबंध नहीं चाहिए, मुझे निबंध नहीं चाहिए, मुझे फैक्ट्स चाहिए सर। और फैक्ट्स ये कह रहे हैं कि परिवार की तरफ से बकायदा आरोप लगाया जा रहा है। मैं फिर उस बड़े डिस्कोर्स पर आ रही हूँ कि अरे रुकिए सर, 3 लोगों पर तीन एफआईआर दर्ज हुई है ना, हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल, मैंने आपको बताया, अभी बताया डॉक्टर संजय, मैंने बताया को 3 एफआईआर दर्ज। क्या पूछ रही हैं आप? डॉक्टर संजय ये बताइए, अनंत सिंह जो हैं उनको परिवार वाले कह रहे हैं अनंत सिंह है और कोई नहीं है मारने वाला, और आरोप ये लग रहा है वो खुले में घूम रहे हैं, मजे में घूम रहे हैं, बाहुबली है तो उनको कोई छूने वाला नहीं है। बिलारी जी कह रहे हैं कि लज्जित हो रहे हैं कई पुलिस अधिकारी। अब ऐसा है कि बिलारी जी को कौन से पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं वो तो उनका अपना वर्जन है, लेकिन हमारा जो पक्ष है वो ये है कि ये बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पुलिस अपना काम कर रही है। हम लोग कहीं हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं और कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन का समय है। इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है, इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट जो है वहाँ पर अधिकारियों के संपर्क में है। अब अनंत सिंह का अगर नाम आ रहा है और एफआईआर हुआ है, पुलिस अपना काम कर रही है और अगर उनके ऊपर चार्जेस हैं और पुलिस की जो प्रक्रिया होगी, पुलिस अपना काम करेगी। हम लोग उसमें कहीं नहीं है, हमारी उसमें कोई भूमिका नहीं है। हमारी भूमिका तब होती ना जब हम उनको रोक रहे होते, हम पुलिस को हम ऑर्डर्स दे रहे होते। ये ना तो हमने किया है, ना ये समय तो खास करके हम नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल कानून की प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया से सब कुछ हो रहा है, उसमें हम कहीं कोई बाधा नहीं डाल रहे। संजय जी सही बात कर रहे हैं। अभी नीतीश कुमार की सरकार नहीं है, अभी ज्ञानेश कुमार की सरकार है। अभी सरकार इज बीइंग कंट्रोल बाय ज्ञानेश कुमार गुप्ता, वो कंट्रोल कर रहे हैं। और अनंत सिंह स्वयं कह रहे हैं कि मैं 40 गाड़ी से घूमता हूँ। कैसे 40 गाड़ी से घूमते हैं? हरवे हथियार कैसे लोग लेकर के चल रहे हैं? और वही नहीं, इस साइड के भी लोग 40 गाड़ी से घूम रहे हैं। केवल जेडीयू के लोग नहीं, सारी पार्टियों 40-50 मुझे एक बात बताइए, कैसे घूम रहे हैं सर? मैंने तो गिन के, बिलारी जी मैंने तो गिन के बता दिया ना कि कौन सी पार्टी से कितने बाहुबली मैदान में उतर रहे हैं। हम वो ग्राफिक्स भी जनता को दिखाई रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ, बिहार की जनता इस मसले को ध्यान में रखकर वोट करेगी कि नहीं करेगी? सतीश केसिंग साहब, आप मुझे जल्दी से बताइए, 30 सेकंड में मैं सबसे ये जानना चाहती हूँ। देखिए, नहीं करेगी। देखिए सीधी बात है, अपराध वहां पर बड़ा कॉमन फैक्टर है। अपराधियों को टिकट सब देते हैं, रिवॉल्विंग चेयर है, इधर का अपराधी कभी इधर से टिकट, उधर से सब देते लेते रहते हैं। लेकिन बिहार की जनता त्रस्त है बेकारी से, बेरोजगारी से और पलायन से। उसके ध्यान में ये सारी चीजें हैं। रुपका जी, आपने पूछा है तो एक बात और मैं बता दूं कि खुद हमारे मामा पर हमला हुआ है, जिसका जिक्र कर रहे थे कन्हैया बिलारी जी। तो बात यह है कि ये तो हो ही रहा है, वो बात नहीं है। बेसिकली बात यह है, वहां तो मॉब लिंचिंग हुई है। ये मॉब लिंचिंग हुआ है दुलारचंद यादव का, मैं आपको बता रहा हूं। मॉब लिंचिंग हुआ है और उसका अगुवाई जो भी करे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन ये है जो नीतीश जी के ऊपर, नीतीश जी को मैं बहुत अच्छा नेता मानता हूं, लेकिन उनका उम्मीदवार है वो अनंत सिंह, सुशासन बाबू का उम्मीदवार है अनंत सिंह, उसके ऊपर आरोप लगा है। अभी 26 सेकंड का एक मैनिफेस्टो आया, एनडीए का मैनिफेस्टो, 26 सेकंड में वहां से नीतीश जी चले गए। पता नहीं नीतीश जी है कहां। तो सवाल जिसके ऊपर है, आपको सवाल तो सबके ऊपर करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर सिर्फ एक सवाल है
कि जो अनंत सिंह के ऊपर जो सवाल उठा है वो माननीय मुख्यमंत्री अभी के उनके उम्मीदवार हैं। संजय जी, मैं ये इनके बात से बिल्कुल असहमत हूं जो ये कह रहे हैं कि 26 सेकंड का मैनिफेस्टो है। हमें 26 सेकंड और 26 घंटे आप बैठ के मैनिफेस्टो पढ़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात कि उसमें कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट क्या है। और जो इन्होंने प्रश्न पूछा या किया कि नीतीश जी हैं कहाँ, नीतीश जी रोज जाकर सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कल बारिश हो रही थी बिहार में, हवाई जहाज नहीं उड़ पा रहे थे, जहां बाकी के नेता जो थे और राजद के खास नेता तेजस्वी जी वो पटना में चिल कर रहे थे, नीतीश जी गाड़ियों से जाकर दरभंगा में लोगों से मिले हैं, रोड शो किए हैं। तो नीतीश जी सब जगह है, नीतीश जी ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं है। 26 सेकंड ये जो प्रतिक्रियाएं आ रही है ना, उससे कुछ नहीं होता है ये। और मैं सिर्फ लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा रुबिका जी की ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि महागठबंधन के नेता जो हैं वो चिल कर रहे हैं और आप लोग ग्राउंड जीरो पर जा जाकर मेहनत कर रहे हैं। नूरुल साहब, कितनी सच्चाई है इसमें? मैं कल की बात कर रहा हूँ। रुबिका जी कल ही की बात कर रहे माननीय हैं। नीतीश कुमार बिहार के गृह मंत्री, जी रुबिका जी, माननीय नीतीश कुमार बिहार के गृह मंत्री भी हैं और माननीय गृह मंत्री दरभंगा के दौरे पे हैं रोड से। उनका कार्यक्रम निकलवा लिया जाए और तेजस्वी जी की और अन्य जो है महागठबंधन के नेताओं की यात्रा कार्यक्रम निकलवा दिया जाए। हमारे पास इतना रोबोट्स लॉजिस्टिक जिसको कहते हैं ना, और इतने दर्जन भर हेलीकॉप्टर नहीं खड़े हैं एनडीए के कि हमारा हेलीकॉप्टर विपरीत परिस्थितियों में भी उड़े। तेजस्वी जी कल उन्होंने पूरे बिहार को संबोधित किया है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है। तो इसलिए ये भाई साहब जेडीयू के जो भी हैं वो कह रहे हैं किस्म के होते हैं कि नहीं हेलीकॉप्टर भी दूसरे किस्म के होते हैं। भाई हमारी लिमिटेशंस है, हमारे थोड़े गरीब किस्म के होते हैं और जो सत्ता में होते हैं उनके पास थोड़ा एकदम हीमान टाइप के होते हैं। ऐसा होता है क्या? मुझे नहीं पता। जिन पार्टियों के पास चुनावी चंदा जिनके पास चुनावी चंदा करोड़ों का है, 3000 करोड़ का है, उसमें और हमारी पार्टियों में अंतर है। हम संघर्षशील पार्टी हैं, जनता की पार्टी है। हमारे पास जनता के दिए गए और जनता के चंदे से पैसे जो है थोड़े बहुत, उससे हम लड़ रहे हैं चुनाव। हम उनके सामर्थ्य और उनकी जो रिसोर्सेज है उनके मुकाबले कहीं नहीं है। आई स्टिल रिमेम्बर दैट पिक्चर सर, वो मछली खाती हुई तस्वीरें वो कहाँ से आई थी? वो हेलीकॉप्टर ही की थी ना। आप तो ऐसे अचानक बिहेव करने लगते हैं ना कि आपसे गरीब रहा बेचारा कोई है ही नहीं। आप हैं? ये तो बात मत कीजिए। मतलब हम हेलीकॉप्टर में उड़े लेकिन हम बेचारे गरीब विपक्षी नेता, प्लीज ऐसा भी सर प्लीज निरूपा रॉय भी शर्मा जाएगी। आप जिस तरीके का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ना, मैं बेचारा, मैं गजब कर रहे हैं नूरुल भाई।